Subscribe and click the bell icon for all the television updates. हाथ में कांच घुस गया था। मैंने कभी फोटोग्राफ नहीं खींची, मेरी गलती ये है। रात को लड़ाई हुई, इसने मुझे नाक पे जब पंच किया तो मेरा पूरा ब्लड मेरी टी शर्ट और मेरी शॉर्ट्स पे लगा था। उसने मेरे को गले से पकड़ के चोक करके बोला कि अब तू जाने तो मैं तुझे नहीं दूंगी। अगर आपकी बात की जाए सिद्धार्थ, तो सुबुनी ने ये आरोप आप पर लगाया कि आपने उन्हें मारा, पीटा और फाइनेंशियली भी आप उनके ऊपर एक तरीके से डिपेंडेंट थे कहीं ना कहीं, क्योंकि आप वर्किंग नहीं है फिलहाल के लिए। तो इस तरह का जो एलिगेशंस उन्होंने आप पर लगाया, तो ये इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि हाल ही में 6 मंथ्स बैक आप लोगों ने शायद एंगेजमेंट की थी। हाँ बिल्कुल मैम। पैसे का और किसका लगाया है? फाइनेंशियल और फाइनेंशियल और मारपीट का। देखिए पहली चीज़ फाइनेंशियल क्लियर करते हैं, क्योंकि फाइनेंसेस में ऐसा था कि फाइनेंशियल उन्होंने बोला मैंने उनसे पैसे मांगता था, उनकी मदर से पैसे मांगता था, ऐसा ही कहा है। मैंने अपनी मदर से पैसे नहीं मांगे आज तक। जो मेरे बनते हैं हक के, मैंने वो नहीं मांगे, क्योंकि मुझे नहीं ज़रूरत है। मेरे को ऊपर वाला ने हमेशा से अच्छे तरह रखा है। और अगर फाइनेंशियल की बात करते हैं तो उन्होंने बोला, कहीं एक ही भी बोला कि इमोशनली बहुत मैंने उसकी फ़ैमिली को तंग किया है। शायद मैंने उसकी फ़ैमिली के साथ ये गलत किया कि पहली बात तो उनके फादर जो थे, स्टेप फादर राम जी, वो सड़कों पे थे, उनकी हालत बहुत ख़राब थी। और बीइंग अ फादर मैंने क्योंकि वो उनकी बेटी है, वो परेशान थी। उन्होंने मुझे बोला सुबुही ने कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैंने बातचीत नहीं होती है मेरी, पर मैं चाहती हूँ मैं ढूंढ के आऊँ, क्योंकि मुझे मिल नहीं रहे हैं ना, कांटेक्ट पे हैं। तो मैं दिल्ली गया, मैं पता करने में पुलिस स्टेशन में ले रहा हूँ फ़ोटोग्राफ्स ढूंढ के पूछ के। तो वो पुलिस वालों ने भी कहा कि आप फ़ोटोग्राफ दीजिए, हम मिसिंग पे लगा देंगे। पर उसको जैसा रो रही थी, उसने कहा कि मुझे अभी ढूंढना है। तो मैं मंडी हाउस जा रहा हूँ, मैं दिल्ली में ढूंढ रहा हूँ कि गलियों में लोगों को तस्वीरें दिखा के पूछ रहा हूँ कि क्या ये आपने इनको कहीं देखा है? तो कोई एक आधा बताता है कि हाँ बहुत परेशान रह रहे हैं आजकल, इधर ही सोते हैं। उनको वहाँ से उठा के अपने साथ हम कॉफ़ी शॉप में लेकर गए, मैंने उनको पैसे दिए। ये मैंने शायद गलत कर दिया इसकी फैमिली के साथ। दूसरी चीज़, जब और क्या, मदर से पैसे मांगे, मदर के साथ भी मैंने शायद ये गलत कर दिया कि उनको जो ज्वेलरी मैंने दी है, मैंने बहुत गलत किया है। और जो सुबुही के साथ है, जो सुबुही के लिए मैंने उनका जो हम लोग हर महीने गोवा ट्रिप्स पे जाते थे, उनकी फ़्लाइट से लेके उनके रहना, होटल स्टे, खाना पीना, पार्टी, वो सब मैंने बेयर किया। ये गलत है मेरे हिसाब से, मैंने गलत कर दिया है। लेकिन इस पर ये मारपीट वाला वो भी बताता हूँ। अब जब फाइनेंशियल बातें की है ना मैम, तो मैं कहता हूँ कि एक बार डॉक्यूमेंट्स खोल देता हूँ आपके सामने। मेरे बैंक स्टेटमेंट्स अगर खोल दिए मैंने, तो आपको जब से मैं रिलेशनशिप में आया हूँ सुबुही के साथ और अब तक, कम से कम 30 से 35 लाख रुपए मैं सुबुही का ट्रांजैक्शन दिखा सकता हूँ मेरे साथ, कि कहाँ मैंने खर्चा किया, मैंने उसको कितने पैसे दिए, मैंने उसके घर वालों को कितने पैसे दिए, क्या किया, जो कुछ है वो सब मैं झूठ बोल सकता हूँ, सुबुही झूठ बोल सकती है। कुछ चीज़ें कभी नहीं बदल सकती, वो बैंक स्टेटमेंट्स हैं, वो चीज़ें हैं, रिकॉर्ड्स हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगा। और अब बात आती है मारपीट की। मारपीट में मैम एक्चुअली मैं सुबुही के साथ जब से रिलेशनशिप में आया हूँ तब से चीज़ें अच्छी थी, बीच में ख़राब भी होती थी, लड़ाई होती थी। और मैंने जब बड़े झगड़े बढ़ गए, पहली बार हमारी लड़ाई हुई तो मेरे हाथ में कांच घुस गया था। मैंने कभी फ़ोटोग्राफ नहीं खींची, मेरी गलती ये है, मैंने फ़ोटोग्राफ्स खींच के नहीं रखी। मैंने उस पर कभी क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा धक्का तभी है कि जब आप किसी भी इंसिडेंट की फ़ोटोग्राफ्स खींच के रखते हो। मेरे पास फोटोग्राफ्स नहीं, पर मेरे पास एक स्कार है जिसको आज भी ट्रीट नहीं किया उस दिन डॉक्टर। और जिस दिन ये लगा है उस दिन मैं अगले दिन शूट पे था, और मेरा पहला एपिसोड है वो कॉमेडी सर्कस का। मेरे हाथ पे पट्टी वट्टी बंधी है, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। और डॉक्टर सेट पे आए हैं जिन्होंने कहा कि ये बंद नहीं होगा सर, क्योंकि ये बहुत बुरी तरह खुला है, या तो स्टिचेस लगाने पड़ेंगे। मैंने कहा मेरी परफॉर्मेंस से मैं नहीं लगवा सकता। अब उस धक्का मुक्की में कांच पे लगा, क्या मैं इसको इनकैश नहीं कर सकता था, या मैं इसको पुलिस स्टेशन नहीं ले जा सकता था क्या, या मैं, ये मेरी गलती है। फिर दूसरी चीज़, एक बारी मेरे सर पे बहुत तेज़ चोट लगी, MG रोड पे वो हॉस्पिटल है जहाँ से जब मेरे ब्लड निकल रहा था, तो डॉक्टर ने कहा कि सर हम एक काम करते हैं, आप बताइए ये लगा। मैंने कहा, उन्होंने पूछा ये कैसे हुआ, तो मैंने बोला कि सर मैं मेरी मंगेतर है साथ में, हम दोनों धक्का मुक्की में लग गया। तो उसने बोला नहीं सर ये लगा नहीं, ये मारा है आपको, तो इस पर पुलिस केस बनता है। मैंने कहा सर, मैं कहते पुलिस आएगी मैं तभी ट्रीट कर सकता हूँ। मैंने कहा सर मैं कहीं और चला जाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं, मंगेतर है मेरी, वो अच्छा नहीं लगता। वो सब ये बातें डॉक्टर्स के साथ जो हुई हैं, ये सब भी वो MG रोड पे ही हॉस्पिटल है। फिर रात को पुलिस स्टेशन, नहीं ये अभी पुलिस स्टेशन से रिलेटेड नहीं है, अभी तो ये केस हुआ, उन्होंने कहा कि पुलिस बुलानी पड़ेगी, बट डॉक्टर बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरे को उसी वक्त पट्टी कर दी, पुलिस केस नहीं होने दिया, हम निकल गए। तीसरी बार जो लड़ाई हुई उसमें सुबुही जो अब जिन्होंने केस डाला डोमेस्टिक वायलेंस का, वो ऐसा है कि जब हमारी लड़ाई हुई तब उस वक्त घर में
हमारी यूजुअली लड़ाई इस बात पे होती थी कि तू घर छोड़ के नहीं जाएगा। मैं कहता था मैं साथ रहूँगा कैसे सुबह, हमारा कि रोज़ की लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हम लोग एक दूसरे को मतलब इस तरीके से देखते हैं, गाली गलौज करते चिल्लाते हैं, हम दोनों एक दूसरे पे हाथ उठाते हैं। मैं कहा ये कोई फ़ायदा नहीं। और ये जहाँ तक की बात है डोमेस्टिक वायलेंस की, शी इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ। मुझे नहीं लगता कि आप उसको मारना आसान है। आपको लगता है आप अगर स्प्लिट्स विला देखा, उसको कोई एक बात उल्टी बोल जाए वो 3 जवाब दे के जाती है, वो मार खा लेगी किसी इंसान से, लड़के से, इम्पॉसिबल है। और लोगों का, क्योंकि कल रात को फैंस का बहुत ज़्यादा मैसेजेस थे कि आप सर एक बारी जवाब दो, तो मैं ये ज़रूर इंटरव्यू उनके लिए कर रहा हूँ कि जब ये हुआ तो उन्होंने मुझे, पुलिस रात को लड़ाई हुई, इसने मुझे नाक पे जब पंच किया तो मेरा पूरा ब्लड मेरी टी-शर्ट और मेरी शॉर्ट्स पे लगा था। उसने मेरे को गले से पकड़ के चुप करके बोला कि अब तू जाने तो मैं तुझे नहीं दूंगी। उस दौरान इसको जो लगी वो उसने फ़ोटोग्राफ्स खींच ली। हो सकता है पीठ पे भी लगी हो और भी कहीं लगी हो, गर्दन पे, जहाँ इसने फ़ोटो नहीं खींच, इसका हाथ नहीं पहुँचा। मैं कह रहा हूँ मैम कहीं भी लगी हो। सेल्फ डिफेंस के दौरान जब मैंने इसको, मैं इतना छटपटाया था, वो जिस रूप से मैं निकला हूँ, मैं पहुँचा हूँ, ये मैं जानता हूँ। इतना शर्म आ रही थी कि सोसाइटी के अंदर मैं नीचे निकलूँगा। मैं भागा, इसने मेरा दरवाज़ा बंद किया, फ़ोन मेरा घर पे रह गया। तो अब मैं कह रहा हूँ दरवाजे पे जब कंप्लेंट गई सोसाइटी से, वो दरवाज़ा खटखटाने की गई थी, मैं दरवाज़ा बैठ रहा था कि मेरा फ़ोन दे। उसने कहा मैं फ़ोन नहीं दूँगी। जब तक मैं नीचे गया, क्योंकि मुझे लगा मैं जाऊँगा कहाँ, पैसे भी नहीं है, फ़ोन भी रख लिया है, तो मैं नीचे गया और नहीं पैसे थे मेरे पास, मैं पैसे लेकर नीचे गया और टी-शर्ट मैंने ख़रीदी। टी-शर्ट ख़रीद के मैं ऊपर आया, तब तक इसने पुलिस बुला ली थी। पुलिस बुलाई और शायद ये भी डर गई थी, इस डर में कराया इसने कि कहीं मैं एनसी ना कर दूं या मैं कुछ एफआईआर ना कर दूं, और उस डर में इसने पुलिस बुला ली। पुलिस ने दोनों का मेडिकल कराया। ये भी आप पता कर सकते हैं कि मारा किसने किसको था और किसको चोट लगी है। हाथ पे नील पड़े हैं और किसी की नाक से ब्लीडिंग हुई है। हाफ मर्डर का केस मैं भी डाल सकता हूँ, पर ये ज़रूरत एक्चुअली अभी इनको याद भी अभी आया ना। 2 महीने तक तो रिलेशन हमारा टूटे हुए 2 महीने हो गए, ब्रेकअप, म्यूचुअल ब्रेकअप है। मैं आपको मैसेज पे दिखाता हूँ कि हम दोनों ने म्यूचुअली अपार्ट हुए, पर इनको 2 महीने बाद अचानक याद आता है कि जब थाईलैंड घूम आए, करा लिए हैं बाल, सब फ्रेंड्स के साथ रोज़ पार्टी कर ली, इनको अचानक किसी मीडिया कॉल आया, उन्होंने कहा ये तो इनकैश करना भूल ही गए। और एविडेंस आप रखते ही तभी हो जब आपको उसको इनकैश करना है। मैं किसी इंसान की चलती फिरती तस्वीरें तभी खींचूंगा जब मुझे उसको इनकैश करना है। वो तस्वीरें उन्होंने संभाल के रखी, आज वो मीडिया में दे दी। मेरे पास तस्वीरें नहीं हैं, बट मेरे पास सारे लीगल प्रूफ्स हैं मैम। बैंक स्टेटमेंट की, फाइनेंशियल की बात करते हैं, जिस घर में मैंने 35 लाख रुपए लगाए हैं और जिस घर पे मैंने इतना इन्वेस्ट किया है, वो घर भी उनका था। उसके बाद उस घर में जो कुछ था, मतलब एक कमरे में एक छोटा सा एसी था और एक बेड था, उसके अलावा उस घर में एक बाहर एक सोफ़ा था। उस घर में जो कुछ है आज, तो वो सब मैंने ही बनाया है। चाहे वो टेलीविज़न है आया है नया, वो नया PS4 आया, नया वो iMac का डेस्कटॉप पड़ा है, वो नया झूले, जो कुछ है वो उस घर में मैंने बनाया है। उस घर के अंदर के रेंट मैंने भरे हैं, उस घर के इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स मैंने दिए हैं। वो सारे ट्रांजैक्शंस मैं आपको बैंक स्टेटमेंट में समझ में आ जाएंगे। मैंने सुबुही को कितना ट्रांसफ़र किया, सुबुही ने मुझे कितना ट्रांसफ़र किया, ये सब पता चल जाएगा। मैम 15,000 का आरोप आप उस पर लगाते हो अगर जिसने, हाँ जी प्लीज़ आप पूछिए। जी, लेकिन सिद्धार्थ यही एक सवाल है कि मतलब 2.5 महीने पहले अगर आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, म्यूचुअल ब्रेकअप हो चुका है, तो फिर अभी क्यों उन्होंने भी बातें निकाली और अब आप भी क्लैरिफाई कर रहे हैं? जी, मैं तो मैम, मेरे को जब पहली बार फ़ोन आया था तो बॉम्बे टाइम्स से आया था कि आपका ब्रेकअप हुआ है, हमने सुना। मैंने कहा हाँ हुआ है। बोले बताएंगे क्या हुआ है? मैं कहा नहीं, मैं नहीं बता सकता, इट्स वेरी पर्सनल। उन्होंने कहा नहीं, आप पे तो आरोप लग चुके हैं, और सुबुही ने आप पे आरोप लगाए हैं। अब मैम क्या होता है कि मैंने भी अभी 1-2 दिन तक इंटरव्यू नहीं दिए, क्योंकि इसको तो मीडिया की यही हाइप चाहिए, और मैं इसका कोई पहला रिलेशनशिप तो हूँ नहीं, मैं 6ठा या 7वां होऊंगा। और इतने रिलेशनशिप इसके ख़राब रहे, मैं भी ख़राब था, ये अकेली परमात्मा के अवतार है, तो ये पॉसिबल नहीं है। मेरा ये पहला रिलेशनशिप था। गूगल पे आप कभी सर्च करके देखेंगे तो एक ही रिलेशनशिप निकलेगा, और यही था और यही आखिरी था। खैर, अचानक इसलिए हुआ क्योंकि 2.5 महीने पहले तक तो एंजॉय कर लिया ना, पार्टी हो गई, सबका सब कुछ हो गया। अचानक उसे याद आया किसी मीडिया कॉल पे कि मैं तो सैड होना है, मुझे डिप्रेस होना है। वो सारे पल कहाँ गए आपके, जो आपको अचानक 2 महीने बाद याद आता है सेपरेशन के, कि अब तो इल्ज़ाम लगा सकते हैं। तो ये एक सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है जिसको तब यूज़ करना था, उसने सही टाइम पे यूज़ किया है, और मैं इसको बिल्कुल माइलेज नहीं दूंगा। और मैं सारा फैसला ऑडियंस पे ही छोड़ता हूँ, क्योंकि उनको ज़्यादा बेहतर समझ में आती है 2 लोगों की बातचीत। तो उनको जो
लेकिन सिद्धार्थ, जिस तरीके से उन्होंने सेपरेशन की वजह बताई कि आप उन्हें मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली उनके ऊपर डिपेंड रहते थे, और बहुत कुछ ऐसे एलिगेशंस लगाए कि आप सुनते नहीं थे, आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते थे, बहुत ज़्यादा समटाइम्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते थे गुस्से में आकर। तो आप कुछ अगर अपनी तरफ से क्लैरिफाई करना चाहे कि एग्जैक्ट क्या reason मैम था मैं आप आपको लोगों देखो के- फाइनेंशियल क्लियर कर दिया, आप लोगों के ब्रेकअप का reason मैं क्या बताता था? हूँ। जैसे फाइनेंशियल क्लियर कर दिया मैंने, फाइनेंशियल आपको आ गया समझ में, एक वो मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखा सकता हूँ। मेडिकल जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, तीनों बार जहाँ मेरे को लगी है चोट, ब्लीडिंग हुई है, डॉक्टर सेट पे आया है, दूसरी बार एमजी रोड पे वो हॉस्पिटल रहा है, तीसरी बार जहाँ डॉक्टर ने मेडिकल कराया, तीनों हॉस्पिटल्स में तीनों बार ब्लीडिंग की रिपोर्ट मेरी निकलेगी। और इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस कौन कर रहा है, कौन कर रहा है डोमेस्टिक वायलेंस, कि तीनों बार खून मेरे सेट पे ही हुआ है। तो ये चीज़ कौन कर रहा है डोमेस्टिक वायलेंस किसके, मैंने केस नहीं डाला, मेरी गलती ये है। हालांकि सब ने यही मुझे लगता है कि अभी एक रिपोर्टर से भी बात हुई जो बोलते हैं कि सर आपको डालना चाहिए था। मुझे लगा, मैंने कहा भाई मैंने अपने पेरेंट्स पे नहीं डाला आज तक केस, जबकि डालना ही चाहिए था। मैंने कहा मेरी फितरत नहीं है लोगों को इस तरीके से मिसयूज़ करके उनकी इमेज को उछाल के कुछ भी चीज़ इनकैश करने की, क्योंकि मेरे पास ऊपर वाले का ऐसा टैलेंट है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। भगवान की दया से सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं। पर अब आपकी बात जो ये लड़ाइयाँ होती क्यों थी, लड़ाइयाँ इसलिए होती थी मैम क्योंकि जब तक मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग था कभी कोई केस नहीं बन सकता था, क्योंकि सारे पैसे इनके पास थे, आता जाता रहता था, सब पैसे देता था। जिस दिन मैंने थोड़ा सा मेरी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज आए, वो भी ऐसे आए जो मेरे पेरेंट्स की लाइबिलिटीज़ हैं। अगर और उसने कहा कि मेरे घर पे उसके कर्जदार भी आते हैं सिद्धार्थ के, एक आदमी खड़ा कर देगी ये जो भी विद एविडेंस, ये वो आदमी कह दे कि हाँ सिद्धार्थ को मुझे इतने पैसे देने हैं, वो जितना भी बोलेगा उसका 10 गुना, मैं सबके बीच में बोल रहा हूँ, 10 गुना मैं पेमेंट करूँगा उसकी। ये प्रूव कर दे कि मुझे किसी भी चीज़ का कर्जा देना है, कर्जा मुझे किसी का नहीं देना है मैम। जो बात लाइबिलिटीज़ पे कर रहा हूँ मैं अपने पेरेंट्स की पे करता हूँ आज भी। जो उन्होंने पहले का ख़राब किया है वो आज भी देते देते मैं परेशान हो जाता हूँ। पर भी मैंने चूज़ किया है कि मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। पर अब ये जो BMW है, जैसे मान लीजिए उन्होंने BMW बेच दी मुझे बिना बताए। अब जिसको उन्होंने बेची वो आदमी मुझे आज 2-2.5 महीने बाद आके बोलता है कि भाई मेरे पास गाड़ी तो है पर आपके डॉक्यूमेंट्स अब तक पूरे नहीं आए। इन्होंने बिना डॉक्यूमेंट्स दिए उसको भरोसा दिला के गाड़ी दे दी। अब वो आदमी आया कि सर है तो भी नाम आपके नाम पे, क्या मेरे पास ये अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं तो ले सकता हूँ वो गाड़ी वापस। पर मैंने उस वक्त अपने डॉक्यूमेंट्स निकाल के दिए, जहाँ जहाँ साइन चाहिए थे दिए, क्योंकि उस आदमी की कोई गलती नहीं है। उसने मेरी मदद से चीज़ खरीदी, वो मेरी थी या मम्मी की थी वो बात की बात है। उस आदमी ने तो इन्वेस्ट किया, तो करने को मैं उससे भी ले सकता था। बट मैं मानता हूँ कि जो आपका है ना उसको छीनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।